स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तर। दोस्तों, चैनल पर जरूर बने रहिए क्योंकि सूचनाएं हैं जो आपको देनी है। कई लोग हैं जो बार बार यही कहते हैं कि आप एक ही सूचना आप देते हैं। देखिए, सूचनाएं जो मिलती हैं वो चाहे सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो। एक समय था कि नकारात्मक सूचनाएं मिली, नकारात्मक दृष्टिकोण आपने देखा, सरकार का भी देखा। लेकिन कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता है, हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण ही नहीं रहेगा। कुछ तो सकारात्मक होगा, नकारात्मक के बाद सकारात्मक दृष्टिकोण होगा और सकारात्मक दृष्टिकोण के बाद नकारात्मक दृष्टिकोण होगा। वो भी मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, जब कोई भर्ती आती है, तो सरकार का एक सकारात्मक आप कह सकते हैं कि भी भर्ती आई है, रोज़गार मिलेगा। लेकिन जब भर्ती में कुछ पद खाली रह जाते हैं और कई अभ्यर्थी उसमें चटनी में बाहर हो जाते हैं, जबकि जो शेष पद रिक्त रह गए हैं, उसके लिए वो उसमें अप्लाई कर पाएँ, उसके ज़रिए वो चयनित हो जाएँ। फिर उसमें एक प्रयास बहुत लंबे समय तक होता है, तब एक नकारात्मक आप कह सकते हैं, एक दृष्टिकोण सरकार के प्रति लोगों का हो जाता है। वैसे ही आपने देखा होगा 72,000 शिक्षक भर्ती आई थी 2011 में। इतने लंबे समय के बाद कल हाई कोर्ट ने कहा है कि उनकी नियुक्ति कराई जाए। कितने पद? 12,091। इतना लंबा संघर्ष। अभी संघर्ष हो सकता है कि और लंबा हो, लेकिन एक सकारात्मक आप कहिए कि कितनी लंबी जर्नी उनकी रही होगी, जो कि सिर्फ़ एक 2011 के पैटर्न पर वो चयनित अच्छा स्कोर किए हैं, लेकिन चयन नहीं हुआ है। कुछ पद रिक्त हो गए थे, लेकिन सरकार नहीं भरी है उसको। उस पर कोर्ट का फैसला आया है कि उनको भरा जाए। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये बीएड वालों को क्यों भरा जाना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, वो 28 जून 2018 में लागू होगा कि 28 जून 2018 से पहले जो बीएड वाले हैं उनके लिए नहीं लागू होगा, ठीक है? और 2018 के बाद 28 जून 2018 के बाद जो भर्तियाँ आई हैं, उसमें बीएड वालों के लिए कहा गया है कि जो प्राथमिक में हैं, बीएड वाले नहीं लिए जाएँगे। दोस्तों, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अगर आप उम्मीद नहीं रखते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अगर पढ़ाई में नहीं रख रहे हैं उम्मीद, तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। कारोबार में नहीं रख रहे हैं तो कारोबार छोड़ दीजिए। उम्मीद तो कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी। अगर आपको ज़िंदा रहना है, आगे चलना है, आगे बढ़ना है, तो उम्मीद रखनी पड़ेगी। देखिए, परिणाम देखिए आप, इतना लंबा समय व्यतीत करने के बाद अब ये परिणाम आया है 12-13 सालों बाद कि आखिरकार हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको नियुक्ति दिया जाए। लिस्ट भी जारी करी गई है अभ्यर्थियों की। हालाँकि उसमें से कुछ अभ्यर्थी पहले से कहीं न कहीं चयनित हो गए हैं। जो बचे हैं शेष, उनके लिए है। अभी उनका रास्ता इतना आसान होगा या नहीं, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण अब बन गया है कि हाँ, कुछ ना कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा उनके लिए। अब बात करते हैं आप सभी की। मैंने देखा कि पिछले वीडियो में आपने कमेंट किया कि जब उम्मीद लगाते हैं तो दिल टूट जाता है। देखिए, दिल टूटे या ना टूटे, आपको रोज़गार के प्रति अगर हैं, आप सकारात्मक हैं, तो सजग रहना पड़ेगा। अगर मानव है, संघर्ष करना पड़ेगा, वो चाहे छोटी भर्ती हो या बड़ी भर्ती। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, जितना प्रयास आप बड़ी भर्ती में कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको छोटी भर्ती में करना चाहिए। समय तो लगता है, सबको लगता है, सभी को इंतज़ार रहता है, सभी को इंतज़ार है शिक्षक भर्ती का। कुछ सकारात्मक है तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, कुछ नकारात्मक हैं तो बैठे हुए हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको बनाना पड़ेगा हमेशा के लिए। ज़िंदगी अगर बेहतरीन तरीके से जीनी है, भले ही संघर्ष हो, दुःख हो, तब भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखना पड़ेगा। अन्यथा ये समाज है, समाज जीने नहीं देगा। आप नौकरी पाएँ, तब भी वो आप पर लांछन लगाएगा, तब आपकी हरकतों पर लगाएगा। और अगर आप नौकरी नहीं पाते हैं, तब भी आप पर वो लांछन लगाएगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा लांछन होगा बेरोज़गारी का। तो आप एक तरीके से अपने आप को पूरी तरह से मोटिवेट रखिए कि हाँ, कुछ होगा, नहीं भी होगा, तब भी मुझे एक स्पेशल ज़िंदगी अपनी जीनी है। अब देखिए, 2011 के बाद इतना लंबा समय है, इंतज़ार कर रहे थे वो अभ्यर्थी। मेहनत करिए, करते रहिए। चलिए, आपको बताते हैं, कुछ तो हलचल है, कुछ तो चल रहा है, बस हम सब अनजान हैं। किसी को लग रहा है कि भर्ती आएगी, किसी को लग रहा नहीं आएगी। देखिए, प्लान सुगबुगाहट तो है प्रदेश सरकार में कि भर्ती देनी चाहिए। फिर बाद में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इस समय जो चल रहा है, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। हो सकता है चुनाव की वजह से चल रहा हो, मैं नहीं कह सकता, कोई भी नहीं जानता। क्योंकि एक बार इन्होंने 2021 विधानसभा चुनाव में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 17,000 का प्रलोभन दिया था, बाद में उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं। देखिए, प्रमोशन के लिए एक पेंच फँसा हुआ है कि जूनियर का टेट जो पास हैं उन्हीं को प्रमोशन किया जाए, अन्यथा ना होगा, क्या कहते हैं, प्रमोशन किया जाए उस संबंध में। तो उसका भी निर्णय कोर्ट के द्वारा बहुत जल्दी होने वाला है और देखेंगे जैसा भी होता है। फिलहाल एक सुगबुगाहट, एक हलचल प्रदेश सरकार में चल रही है कि शिक्षक भर्ती दी जाए, ठीक है? ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो सिर्फ उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के आस में बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि कौन-कौन से स्टेट में, आपके नज़दीकी स्टेट में निकलने वाली है वैकेंसी। राजस्थान में आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जूनियर की भी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगी, दिल्ली में भी आपको देखने को मिलने वाली है।
जनवरी में ही, और बिहार में पूरा कैलेंडर आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही कैलेंडर आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। उसमें आपको जूनियर एडेड की भी देखने को मिलेंगी, जूनियर की भी देखने मिलेंगी और प्राइमरी की भी देखने को मिलेंगी। ठीक है? यूपी टेट इस बार का बहुत मज़ेदार होने वाला है। यूपी टेट दीजिएगा और देखिएगा कैसा पेपर आता है। कुछ तो परिवर्तन तो होगा। आपका जो शिक्षक भर्ती की जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए भी आपको पैटर्न चेंज होता हुआ दिखेगा, और यूपी टेट में कुछ ना कुछ आप ये आता है या फिर कुछ ना कुछ चेंज होने को मिलेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। टीजीटी, पीजीटी की एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आप चिंता मत करिए, बस मेहनत करिए। 2024 शिक्षक भर्ती का साल होगा, जहाँ तक मुझे खबरों के माध्यम से पता चला है। झूठ अफ़वाहें कौन फैला रहा है, कौन नहीं फैला रहा है, आप खुद एक दिमाग का इस्तेमाल करिए। ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में कहाँ गए वो लोग जो विधानसभा 2021 में एक बड़ी भर्ती के लिए, बड़े संघर्ष के लिए मांग करते थे, आज कहाँ हैं? कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है भाई। ठीक है? इतना तो आप थोड़ा बहुत संज्ञान लीजिए, बेवकूफ़ ना बनिए। अगर शिक्षक भर्ती नहीं होगी, किसी के लिए नहीं होगी। अगर होगी तो आपके लिए भी होगी। उसके लिए आप इतना तैयार हैं, ये आपको सोचना है। शोक में बैठना है या फिर आप नकारात्मक हो गए हैं पूरी तरीके से, अब उसको बैठे रहिए, देखते रहिए। पेपर के दिन भी आप नकारात्मक होंगे, फिर जब पेपर देखेंगे तो आप कहेंगे कि अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आया? जो सकारात्मक होगा वही कठिन प्रश्न वो हल करके आएगा। जो अगर सकारात्मक दृष्टिकोण रखा होगा तो मेहनत कर रहा होगा। दोस्तों, इन फालतू अफवाहों से दूर रहिए। बहुत जल्दी बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत जल्द जनवरी में ही बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है? ऐसी संभावना लगभग है कि बन जाएगा, और आपको फरवरी में सारी जानकारी मिल जाएगी कैलेंडर आते ही, कौन-कौन सी भर्ती आने वाली है, कौन-कौन सी नहीं आने वाली है। ठीक है? दिमाग का इस्तेमाल करिए। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्तियाँ आई हैं, 60,244, उसके लिए शॉर्ट्स वीडियो डाले जा रहे हैं। तो आप उन्हें देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट क्या, क्वेश्चंस हैं, आप उनके आंसर कमेंट करिए, और कैसे लग रहे हैं शॉर्ट्स वो भी बताइएगा, और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है? उम्मीद रखिए, उम्मीद पे सब कुछ कायम है। उम्मीद नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है? और सभी भाइयों को धन्यवाद, और 72,000 के बड़े भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएँ कि आप ऐसे ही आप सबको नियुक्ति मिल जाए। बस कई लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि 12,000 ये 6800, 69,000 में इन सबके जोड़ के तो पूरे शिक्षक छात्र पद बराबर हो जाए। भाई वो सब जोड़ लिए जाते हैं पद। खाली रह गए हैं, उनसे कुछ नहीं मतलब है सरकार को। वो जितने पद निकालते हैं वो सब जोड़ते जाते हैं। ठीक है? दोस्तों, फिर वीडियो समाप्त किया जाता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आप सुन रहे हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।